गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 13 चल रहा था हमारा, और जिसमें प्रश्नावली 3.5 के 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, है ना। आज हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन, जो कि इसका आखिरी सवाल है, और उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज 13.6 भी शुरू कर देंगे। चलिए फिर देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा 9th सवाल। 9वां सवाल क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहे बेटा, इसने बोल दे एक नदी है जो 3 मीटर गहरी है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है। भाई गहरी और चौड़ी है, इसका मतलब नदी भी तो, नदी देखो ठोस नहीं है लेकिन द्रव्य तो है ना। इसका मतलब वो कैसी आकृति होगी, घनाभाकार होगी ना नदी, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी नदी की, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ गहराई या ऊंचाई होगी, तो घनाभ की आकृति की होगी, तो बना देती हूँ। ठीक है, तो आप इसे नदी मानना। तो इसने बोल दिया घनाभ की आकृति, मतलब एक नदी है, तो मुझे तो हमें तो पता है कि घनाभ की आकृति की ही होगी नदी। तो नदी की जो गहराई है, कितनी गहरी है नदी। देखो नदी हर जगह समान गहरी नहीं होती, कहीं पे ज्यादा गहरी होगी, कहीं पे कम गहरी होगी। तो ये किसी जगह की बात करें, पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 मीटर गहरी है। एक ऐसी जगह जहाँ वो 3 मीटर गहरी है, और उसी जगह पे वो 40 मीटर चौड़ी हो रही है। चौड़ाई भी तो बदलती रहेगी ना नदी की, कहीं ज्यादा चौड़ी कहीं कम चौड़ी, होता है ऐसी। क्या बोल दिया, ये नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिर रही है। मीन्स इस नदी का जो पानी है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है, इतनी चाल से वो कहाँ गिर रही है, समुद्र में। समुद्र में, ओशियन में गिर रही है जाके, पानी है ना, नदी का पानी। तो बेटा ये जो दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है, इसका मतलब ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब ये तो हुआ कि भाई ये जो नदी है 1 घंटे में 2 किलोमीटर का जो पानी है ना, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जो पानी होगा समुद्र में गिरेगा, ये तो मतलब हुआ इसका। 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर अगर ये समुद्र में जाके गिर रही है, इतना पानी गिर रहा है समुद्र में, मतलब इतना पानी नहीं, इतना मीटर, इतना किलोमीटर का पानी। तो बेटा ये जो 2 किलोमीटर दे रखा है, ये तो नदी की लंबाई हो गई ना, कि 1 घंटे में जो नदी है उसकी लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर, इतना बहाव है उसका, इतनी बह रही है। तो दो गुड इवनिंग। किलोमीटर गुड इवनिंग, 2 किलोमीटर को कितना बदल लो, सारी यूनिट आपकी मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल दीजिए। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं ना, इतना आ गया 2000 मीटर। नदी की लंबाई कितनी है, 2000 मीटर। और कहाँ पे है, मैंने बार बार बोला लंबाई बदलती रहती है। अब 2000 फिक्स तो नहीं है ना कि 2 किलोमीटर है, चेंज भी हो सकती है, सिर्फ 2 किलोमीटर की तो नदी होगी नहीं। तो कहाँ पे है, किसी पर्टिकुलर 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, तो 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उस 1 घंटे में इसकी गहराई 3 मीटर है, उसी 1 घंटे में जो बह रही है उस इलाके में इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है। पूछा क्या है कि भाई समुद्र में 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, कितना पानी गिरेगा। ठीक है, तो पहले ये तो पता चल जाए कि 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है समुद्र में। ये भी नहीं पता ना, कितनी धारिता, धारिता मतलब कि 1 घंटे में कितना पानी गिर के समुद्र में समा रहा है ना, ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इस नदी की धारिता 1 घंटे में, समझ गए सभी, नदी की धारिता 1 घंटे में। लिखो, नदी की धारिता, ठीक है, 1 घंटे में, प्रति घंटा कितनी हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है नदी की, 2000 मीटर, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। 2000 गुणा 40 को 30 से करो, 120 आया। क्या बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही मैम, स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आ रही, 1 मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ। अभी आ रही है, यस मैम।
ठीक है, अब क्या कर दोगे, कैलकुलेशन इजी करनी है। 12 को भाई ऐसा गुना करोगे 2000 गुणा 120, देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। मुझे तो इजी करना है इसको ताकि मेरा टाइम बच जाए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप 12 को 2 से गुणा कर दो, संख्याओं का गुणा कर दो। 12 दूनी 24, जीरो काउंट कर लो, 2 के पीछे 3 जीरो है और 1 जीरो, ये 120 वाला। तो इतना, ये नदी 1 घंटे में इतना पानी क्या कर रही है, समुद्र में डाल रही है। समुद्र में 1 घंटे में इतना पानी जा रहा है। यहां तक समझ में आया? प्रति घंटा क्यों बोला, क्योंकि आपको प्रति घंटे की चाल बोल रखी है ना। प्रति घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिर रही है। तो ये जो आया कि 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है, ये प्रति घंटा ही आएगा। ठीक है, आपको निकालना है 1 मिनट में। 1 मिनट में आपको पता है भाई 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं। 1 घंटे में आप सभी को पता है 60 मिनट होते हैं, होता है ना 1 घंटे में 60 मिनट। तो बेटा 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, ये जो 60 है उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 1/7 घंटे होंगे या नहीं। 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे। क्लियर इतना? बस हो गया। इसका मतलब अगर मुझे प्रति मिनट निकालना है तो क्या कर दूं, जितना 1 घंटे में बह रही है उसको किससे भाग दे दूं, 60 से। प्रति मिनट का आ जाएगा। भाई ये 1 घंटे में इतना बह रही है, 1 मिनट में कितना बहेगी, 60 से भाग कर दूंगी ना, ये तो प्रति मिनट आएगा। शून्य से शून्य कट गया, 6 चौके 24, शून्य शून्य शून्य, कितना आ गया, 1 मिनट में कितना गिरेगी नदी में, समुद्र में, 4000 मीटर क्यूब 1 मिनट में। वैसे अगर 2 मिनट का पूछा होता 2 मिनट का निकाल लेते, 2/60, 3 मिनट का 3/60, कितने का भी निकाल सकते हो, बट इसमें 1 मिनट का पूछा है। ठीक है, बताइए बेटा सभी बच्चे, समझ में आया? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस मैम। ठीक से नोट डाउन कर लीजिए बेटा, बार बार वाई मत लिखो, देखो मना करती हूँ मैं आपसे। एक बार में एक ही बार वाई टाइप करो। हो गया? यस मैम। चलिए फिर, होगी हमारी एक्सरसाइज पूरी। अब हम बढ़ते हैं 13.6 पे। देखते हैं कौन सी आकृति पे है 13.6 एक्सरसाइज। ये है हमारी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ठीक है। सूत्र आपको पहले भी बताया था, अभी भी सुन लो, अभी भी देख लीजिए। तो बेलन क्या है, ये है बेलन। इसका जो आयतन है भाई, इस बेलन की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, इस बेलन की कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी। तो इसका जो आयतन होगा वो होगा πr²h। अब पाई क्यों आ रहा है, पाई इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर और नीचे की जो दोनों शेप है वो कैसी है, कैसी है, सर्कुलर है ना, वृत्ताकार। तो व्रत के सूत्र में तो पाई आना ही आना है। ठीक है, तो क्या सूत्र है, πr²। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, पहले सवाल से। क्या बोला गया है इसमें, बेटा एक बेलनाकार बर्तन है, बर्तन है आपके घर में जो बेलन की आकृति का है। ठीक है, अब इस बेलन की आकृति का जो बर्तन है, इसकी परिधि आपको दी गई है। परिधि देखिएगा, परिधि P बराबर 132 सेंटीमीटर। इस बर्तन की लंबाई भी आपको दे दी, ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है,
कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आपसे बोला है इस बर्तन में भाई कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, मतलब इस बर्तन की क्या पूछ ली उसने? धारिता। धारिता, समझ गए? धारिता पूछी है। चलिए, सही है। ये धारिता का सूत्र अभी अभी हमने देखा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या किसी को यहाँ पे त्रिज्या नजर आ रही है? त्रिज्या का मान क्या है? आयतन तो निकाल दोगे, धारिता तो निकाल दोगे आप। सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऊंचाई तो दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं दी। त्रिज्या तो दी नहीं, कैसे निकलेगा? कोई बताएगा? त्रिज्या कैसे निकालोगे? व्यास साधा। व्यास भी नहीं दिया। कहाँ है व्यास? परिधि दिया है, परिधि से निकलेगा। देखिए, आप समझिएगा परिधि क्या होती है। परिधि क्या होती है अब आपको पता है। ये जो सिलेंडर है इसका जो ये मैंने क्या बना दिया, नीचे का या ऊपर का जो ये आधार है वो मैंने बना दिया। बेटा आपको पता है ये जो आधार है किस आकृति का है? गोलाकार है ना, गोल ही तो है, ऊपर और नीचे की आकृति। अब परिधि क्या होती है? परिधि मतलब कि अगर आप इस जगह से शुरू हुए हैं, इस पॉइंट से आपने शुरू किया, मान लीजिए यही वापस आने में कितनी दूरी आपने तय करी, जहां से शुरू किया ए पॉइंट से, घूमते घूमते दोबारा से ए पॉइंट में आने में आपने कितनी दूरी तय करी, उसी को हम परिधि बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इस बेलन का जो परिधि दे रखी है, अब बेलन का जो आधार है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? 2 पाई आर। देखो, परिधि याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं होगी तो आप यहाँ से त्रिज्या नहीं निकाल पाओगे, त्रिज्या निकाल नहीं पाओगे तो आप धारिता नहीं निकाल पाओगे, कहीं पे भी कुछ भी लग सकता है। फॉर्मूले सभी के याद होने चाहिए। परिधि दे दी 132 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर। ठीक है, यहाँ से त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या कितनी आ गई बेटा? 7 उस तरफ जाके 132 के साथ गुणा हो जाएगा क्योंकि भाग है, और 2 और 22 कहाँ आ जाएंगे? नीचे। 2 और 22 कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। चलिए अब इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 67 और 22 कट जाएंगे 11 के पहाड़े से। 11 का पहाड़ा डायरेक्ट, 11 छक्के 67, 11 दूनी 22। अब 2 और 6 भी कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। आर का मान कितना आ गया? 7 तिया 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया रेडियस? 21 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आर का मान हमने सिंपल वैसे ही निकाला है जैसे हम निकालते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। बस, अब त्रिज्या मिल गई तो धारिता तो निकल ही जाएगी। मैं एक बार फिर से समझाना, मेरे में स्क्रीन नहीं आ रही थी, मैंने क्लास कट करके फिर से ज्वाइन करी है। देखो, सूत्र आपको पता है 2 पाई आर होता है। परिमाप दे रखा है 132, 132 बराबर 2 पाई आर रख दोगे। 132 बराबर 2 पाई आर। पाई की जगह 22/7। त्रिज्या आपने निकालनी है। त्रिज्या निकालनी है, आपको पता है जो चीज भाग में होती है वो उस तरफ जाके गुणा में हो जाती है। बेटा 7 उस तरफ जाके 132 के साथ गुणा हो जाएगा, और ये 2 और 22 है ये नीचे आ जाएंगे क्योंकि ये गुणा में थे, यहाँ के भाग में हो जाएंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 छक्के 67, 11 दूनी 22। 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या क्या बच गया? 3 और 7। भाई आर बराबर कितना हो गया? 3 7 जा 21। आ गई आर की वैल्यू। किससे निकाली हमने? परिधि से निकाली। ठीक है, आर का मान परिधि से निकल गया। गुड इवनिंग बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करो। और आप मैम हो ही नहीं रही थी क्लास ज्वाइन कितने दिन काफी से। टाइम बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, है ना? मैम क्लास ही नहीं लग रही थी। क्या होता है? मैम पता नहीं, कभी कभी ऐसे ही हो जाता पहले आप डेली क्लास लेते थे, जब से मैंने ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराना शुरू किया आपने मुश्किल से 1 2 ही क्लास ली है। इतना तो मुझे हर बच्चे के बारे में पता ही होता है कौन क्लास लेता है कौन नहीं। ठीक है, हाँ।
ओके भाई, अब रेडियस निकल गई, अब सब सिंपल है, अब तो वैल्यू पुट करनी है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आई अभी अभी निकाली 21, आर की घात 2 है, आर की घात 2 मतलब 21 कितनी बार लिखोगे, 2 बार। ऊंचाई कितनी है इसकी, 25 है, बर्तन की ऊंचाई 25 है। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 7×3 = 21, 22 × 21 × 3 × 25। अब बेटा इसको सॉल्व करने के अलावा कोई और तरीका है नहीं, आपको सबको गुणा करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले मैं कर देती हूँ, चलो 25 को 3 से, 25 दिया 75 होता है, 25 दिया 75। फिर 22 और 21 को गुणा कर देते हैं। हाँ गुड इवनिंग बेटा, 22 और 21 को कर देते हैं गुणा, 1×2 1×2, 2×4 2×4, कितना आ गया 462। वही 21 और 22 को गुणा करके आया 462। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, कोई मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करवा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में ना आए। सिंपल सा मल्टीप्लाई है, इतना तो हर बच्चा कर लेता है मल्टीप्लाई। लास्ट में बेटा इन दोनों की गुणा कर दीजिए, कर लोगे 462 और 75 की, ये आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। मैं करवा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, टाइम ज्यादा लगेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना इतनी। 462 को 75 से कर लो, 34,650। ठीक, लेकिन आपसे क्या बोला है भाई, धारिता निकालो लीटर में, लीटर में। और आपको पहले से ही दे दिया कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000। क्या बोल दिया भाई, 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1 × 34650, और ये जो 1000 है प्रति सेंटीमीटर क्यूब से भाग भी हो जाएगा, 1000 से भाग कर दो नीचे, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 3465 को 100 से भाग करो। कितना इजी है 100 से भाग करना, भाग करना है, डेसिमल 2 अंक पीछे तरफ को जाएगा, बाई तरफ को, लास्ट से 2 अंक पहले। 34.65 लीटर की क्या आ गई, इसकी धारिता आ गई। भाई इस बर्तन में इतना पानी आ सकता है, पानी पूछा है ना, क्लियर। देख लो एक बार सभी बच्चे, बताओ समझ में आया या नहीं। गुड, नोट डाउन कर लीजिए फिर सभी। उतार लिया ये। सभी ने, यस मैम। नहीं कोई बात नहीं, उतार लो बेटा। हो गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। नो मैम, 1 मिनट रुको। ठीक है, हो गया बेटा, ज्यादा टाइम लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो।
मैम हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है? लकड़ी का एक पाइप है, लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। चलिए ठीक है, पाइप बना लेते हैं जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास है। इसका मतलब कि अंदर पाइप अलग होगा और बाहर से अलग होगा। ये है आपका पाइप। ठीक है, अब बेटा इस पाइप का आपको अंदर और बाहर का दोनों का जो व्यास है ना वो दे रखा है, और वो दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, देखिएगा जरा। तो बड़ी देर देर में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करिए। ये रहा डायग्राम। तो बेटा क्या बोल दिया उसने? उसने बोल दिया कि इसका आंतरिक व्यास, मतलब अंदर का जो है ना ये बेलन, ये अंदर वाला जो बेलन है ये वाला, इसका जो व्यास है बेटा पूरा का पूरा वो कितना है? अंदर वाले का D1 मान लो 24 सेंटीमीटर है, अंदर वाले का 24 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से बाहर वाले का, बाहर का जो पाइप है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो पूरा व्यास है D2 मान लो, इसको 28 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे बोला क्या है? आपसे बोला है कि इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। मतलब इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। आपको इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान, बेटा द्रव्यमान कैसे निकलेगा? मास बोला है इसमें, है ना, भार बोला है इसका। द्रव्यमान मतलब भार बोला है इसका। तो भार निकालने के लिए पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा ना। तो पहले आयतन निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा, तभी तो आप इसका द्रव्यमान निकाल सकते हो। क्योंकि इसने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो लकड़ी है उसका जो मास है वो 0.6 ग्राम है। तो आपका जो ये लकड़ी का जो पाइप है पूरा, इसका कितनी धारिता है, तब जाके मैं इसका द्रव्यमान निकाल सकती हूँ ना। समझ गए सवाल? सभी द्रव्यमान निकालोगे तभी इसका भार मुझे पता चलने वाला है यहाँ से। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक सवाल? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, टाइम से क्लास ज्वाइन करिए। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब बेटा सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए आप आयतन निकालोगे कैसे। अब क्योंकि ये पाइप के अंदर पाइप है, पाइप के अंदर पाइप है, इसका मतलब लकड़ी का पाइप बोला है ना। अब जो पाइप होगा बेटा वो खोखला होगा ना, ये वाला हिस्सा तो खोखला होगा, ये जो अंदर वाला है होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है? आपको चाहिए ये वाला हिस्सा चाहिए बस, क्योंकि ये वाले हिस्से में तो इसकी धारिता पूरी आ रखी होगी। इस लकड़ी के पाइप की सारी धारिता इस हरे वाले हिस्से में है। क्योंकि पाइप क्या होता है बेटा, अंदर से तो खोखला ही रहता है ना, पाइप तो अंदर से हमेशा खोखला ही रहेगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे हरा वाला हिस्सा? हरा वाला हिस्सा हम निकालेंगे, देखो इसके दो तरीके हैं निकालने के। सबसे पहला अगर आप क्या करो कि बाहर वाले का, मीन्स ये जो पूरा का पूरा है, इस पूरे के पूरे पाइप में से ये येलो वाला निकाल दो। तो पूरे के पूरे लकड़ी के जो पाइप है उसके वॉल्यूम में से, उसके आयतन में से मैं येलो वाला हटा दूं तो मुझे हरा वाला ही तो मिलेगा। पहला तरीका ये है, पूरे में से ये हरा वाला और ये पीला वाला हटा दो तो सिंपल हरा वाला मिलेगा जो मुझे चाहिए होगा। ठीक है
दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट पहले ही एक ही फॉर्मूले में पुट कर दूं, ऐसे तो मुझे 2 बार निकालना पड़ेगा ना। आप क्या करेंगे बेटा, अभी अभी मैंने बोला आपको ये हरा वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला। आपको अगर याद होगा कि सिलेंडर वाले हमने, जहां पे हमने क्षेत्रफल वाला जो सवाल किया था, वहां पे हम क्या कर रहे थे, ये वाली तो थिकनेस निकाल रहे थे क्योंकि मुझे हरा वाला हिस्सा चाहिए, ये वाली मोटाई चाहिए इसकी। तो अगर बेटा अंदर जो है ये वाली जो त्रिज्या है जो कि बाहर वाले की है, बाहरी जो व्यास त्रिज्या है उसमें से अंदर वाली त्रिज्या को अगर आप हटा दो, बाहरी त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या हटा दीजिए, तभी तो ये हरा वाला हिस्सा मिलेगा। बताओ, ऐसा ही सवाल हमने किया हुआ है कहाँ पे, जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, क्या था ना, रिंग वाला जो था सवाल, है ना। तो भाई जब मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मुझे अंदर वाले में से, हाँ अंदर वाला तो हटाना ही पड़ेगा, अंदर वाला तो हटाना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? सीमा के नाम यस से मैम। बच्चा है बेटा, माइक म्यूट रखो, बार बार ऑन हो रहा है आपका। चलिए, तो क्या हो जाएगा ये, क्या मैम हो मेरा तो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा इसका सूत्र। अब आयतन का सूत्र तो आपको पता है ना, क्या होता है सिलेंडर के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई तो ऐसे ही रहेगा, आपको बाहर वाली त्रिज्या R2 के वर्ग में से अंदर वाली जो त्रिज्या है R1 उसका वर्ग घटाना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये वाली चीज मिलेगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ये बन गया। क्लियर है? देखो मैंने आपको पहला तरीका भी बता दिया है। पहला तरीका है कि पूरे के पूरे का निकाल लो, फिर उसमें से येलो वाला आयतन हटा दो। ऐसे में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2 बार निकालना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, आप ऐसे निकालिए। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सूत्र। ठीक है, आयतन का सूत्र ये हो गया। पाई का मान कितना दे रखा है बेटा, 22/7। अब देखिए D1 ये है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक व्यास है D1, तो बाहरी व्यास कितना हो जाएगा, आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24/2, 12 सेंटीमीटर। वैसे ही बाहरी व्यास आपको D2 दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28/2, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना, त्रिज्या तो व्यास का आधा ही होता है, हाफ कर दीजिए। अब आपको R1 R2 दोनों की वैल्यू पता चल गई। R2 का मान 14 इसका वर्ग, माइनस R1 का मान कितना, 12 इसका वर्ग। ऊंचाई आपको दी है 35। चलिए सॉल्व करिए, हो गया 22/7। 14 का वर्ग याद होना चाहिए 196, 12 का वर्ग 144 गुणा 35, 7 और 35 कट जाएंगे, 7 पंजे 35। 196 में से 144 को घटाना है, 2 5, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 22 गुणा 52 गुणा 5, ये आ गया 22 गुणा 52 गुणा 5। अब क्या कर लीजिए, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 को 5 से गुणा करोगे बेटा 110 आएगा, 22 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110। फिर 110 को किससे गुणा कर दो, 52 से गुणा कर दो। 110 को 52 से गुणा करोगे आपका आएगा 5720 क्यूब मेट्र सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर यहां तक? कुछ नहीं किया, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, फिर 14 का वर्ग निकाला 196 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, दोनों को माइनस किया 52 आया, 7 को 35 से काट दिया, तीनों की गुणा कर दी और आ गया मेरा क्या, अभी सिर्फ ये आयतन आया है, लकड़ी का आयतन आया है। मुझे निकालना क्या है, द्रव्यमान, भार कितना है उसमें, द्रव्यमान मतलब भार कितना है लकड़ी का। तो आपको बेटा सवाल में ये दे दिया, आपको ये दे दिया ना कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना भार है, इतना भार है। तो आपके कितने सेंटीमीटर क्यूब आ रखे हैं, 5720 में कितने होंगे, तो इसकी तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगी 0.6 से, 0.6 गुणा 5720। अब 5720 में 0.6 की कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा
6 0 0, 6 2 12, एक हासिल, 6 सत्ते 42 और एक 43, 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 4 कितना हो गया, 6 0 0, 6 2 12, एक हासिल, 7 6 42 43, कैरी 4 30 और 34, 0 0 0 0। एक से पहले कितना आ गया, ये 3432 ग्राम होगा इस पूरे के पूरे लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान। लकड़ी के पाइप का पूरा द्रव्यमान कितना आ गया, 3432 ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस मैम। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 0.6 ग्राम का है तो इतना तो उससे गुणा हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको इसको किलोग्राम में बदलना है, अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, किससे, 1000 से। हर चीज याद होनी चाहिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम भाग देते हैं। तो अगर किलोग्राम में बदलना है 1000 से भाग दे दो, 3 शून्य है, 3 डिजिट पीछे चले जाएगा, 3.432 किलोग्राम। क्या आ जाएगा, इस लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान। ठीक, सभी को क्लियर हुआ सवाल? बताइए। बढ़िया, यस मैम। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, और कोई भी डाउट है तो पूछ लो। तीसरा जो सवाल है वो आपका होमवर्क होगा, मैं समझा दूंगी करना क्या है, इजी सवाल है क्योंकि तीसरा बहुत फिलहाल इसे कर लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा, तीसरा सवाल मैं आपको समझा देती हूँ करना क्या है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तीसरे के दो पार्ट है, दो पार्ट। तो बेटा पहले पार्ट में उसने क्या बोल दिया कि एक आपने सॉफ्ट ड्रिंक तो पी होगे ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, बॉटल अलग अलग शेप की बॉटल्स होती हैं उसमें। तो उसने बोल दिया कि एक बोतल है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, उस बोतल की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है, हाइट 15 सेंटीमीटर। तो बोला है कि भाई इसमें, और दूसरे में बोला है दूसरी जो बॉटल है उसका जो आपको व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है उस बोतल की 10 सेंटीमीटर। ये बेलन के आकार की है। देखो पहली बोतल तो आपको साफ नजर आ रही है, घनाभ के आकार की है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घनाभ में होती है। दूसरी बॉटल में क्योंकि व्यास और ऊंचाई है, इसका मतलब ये क्या है आपको बोला भी है, ठीक है, उसने वृत्तीय आधार वाली बेलनाकार बोतल है, बेलन के आकार की बोतल है। आपसे पूछा क्या है, बोला है कि दोनों में से किसकी धारिता अधिक है, दोनों ही डब्बों में से किसकी धारिता अधिक है। तो बेटा इसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, कर चुके हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और बेलन की धारिता का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सारी चीजें दे रखी हैं, सब पुट करके निकाल लेंगे। भाई सारी चीजें दे दी ना, पहले वाले की धारिता लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसी तरीके से दूसरे की धारिता पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, पता चल जाएगा किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। ज्यादा में से कम घटा देना, पता भी चल जाएगा कितनी ज्यादा है। ठीक है इजी सवाल, इसलिए मैं नहीं करवा रही। नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे, और अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो पूछिए। फिर करते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल काफी बढ़िया सवाल है, 5 नंबर के हिसाब से या 2 नंबर के हिसाब से। देखते हैं, चलिए चौथा। क्या बोल दिया भाई, एक बेलन का
देखो आयतन की एक्सरसाइज में आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है ना, तो कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, आपको पीछे पड़ा है उसको भूलना मत। तो एक बेलन बना लेते हैं, ये रहा। इस बेलन का ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, आपको पता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इस बेलन की ऊंचाई भी आपको दी गई है, कितनी 5 सेंटीमीटर। आपको लेकिन त्रिज्या नहीं दी, आपको वो पूछी है, उसने 2 पार्ट पूछे हैं, त्रिज्या कितनी है और आयतन कितना है। आपसे 2 चीजें पूछी है इसमें। पहली चीज आपसे पूछी है कि भाई बेलन की त्रिज्या कितनी है, और दूसरी चीज क्या पूछी है कि बेलन का आयतन कितना है। बेलन का आयतन कितना है, चलिए करते हैं। त्रिज्या कैसे निकालोगे बताओ, कोई है जो बताएगा त्रिज्या कैसे निकलेगी, किस सूत्र से निकलेगी। 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, यहाँ तो उसने कभी परिधि का तो कुछ जिक्र ही नहीं करा। क्या उसने बोला है परिधि दे रखी है, परिधि वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ, तो 2 पाई आर तो परिधि के लिए होता है। आपको जो चीज दी गई है बेटा उसका इस्तेमाल करेंगे ना। क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सामने तो लिखा है मैंने कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही तो सूत्र लगाओगे, जो चीज दे रखी है उसी से ही ना दी हुई चीज हमेशा निकलती है। क्या सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर एच। क्या वैल्यू है इसकी 94.2 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है वो निकालनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी 5। ओके बेटा आर का मान कैसे आएगा, जो नीचे भाग में है उधर जाके गुणा हो जाएगी, 7 उधर चले जाएगा गुणा में। नीचे क्या है, यहाँ क्या है 2, 22 और 5, 2, 22 और 5 नीचे आ जाएंगे, 2, 22 और 5 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा लो, नीचे 10 आ गया। 94.2 है ना, तो यहां से हटाओगे तो नीचे तो 10 ही आएगा, वो मैंने 10 लगा लिया। अब जो संख्या कट रही है काट देते हैं। किससे कटेगा, 2 से काटते हैं, चलो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। इतना सभी को क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, और कुछ कट रहा है क्या किसी और के पहाड़े से, कट रहा है। अच्छा एक चीज गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, इसलिए नहीं आ रहा है। देखो बेटा ये गलती मुझसे भी हो गई तो आपसे तो हो ही सकती है बिल्कुल। यहाँ देखो पाइप के लिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है पाइप के लिए कितना पुट करना है, हाँ 3.14। तो मुझसे गलती हुई, कभी ये चीजें आंख से निकल जाती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, इसलिए आंसर गलत हो सकता है। पाई का मान आपको 3.14 रखना है, 22/7 मत रखना, नहीं तो आंसर में हमेशा वेरिएशन आएगा। 3.14 आर गुणा 5। अब आर का मान कितना आ गया 94.2। देखो अब सारी की सारी संख्याएं नीचे भाग में आ जाएंगी ना, 2 गुणा 5 गुणा 3.14। देखो क्या करना है यहाँ पे, आपको पॉइंट से इसको घटा दो। देखो देखिएगा आर बराबर 94.2, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है, 10 गुणा 3.14। भाई 5 को 10 से 2 को 5 से गुणा किया 10 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया। आगे क्या करोगे, आर बराबर 94.2 बटे 10 गुणा 3.14 था, अब 10 को 3.14 से गुणा कर दो। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये ज्यादा इजी है, मेरे को बेटा वो स्टेप ढूंढना है जिससे मेरी कैलकुलेशन सही हो जाए। तो 10 से गुणा करने में तो मुझे कुछ नहीं लगने वाला ना, 1 0 है तो 1 अंक आगे खिसक जाएगा, क्या आ जाएगा 31.4। यहां तक क्लियर सभी को, बताइए। कैलकुलेशन करनी है इजी, चाहो तो ये स्टेप आप यहाँ पे भी कर सकते थे, 2 को 5 से गुणा करके 10, फिर यही कर लेते 31.4। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो जब होता है समान संख्या है तो उनका डेसिमल हट जाता है। क्या आया 992 बट्टे
314, 992 बटे 314। अब देखो, पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे बैठे रहे और करते रहे, 2 का पहाड़ा पढ़ो, फिर इसको 2 से काटो, इसको 2 से काटो। मैंने क्या सोचा, कुछ इस तरीके से सोचो कि मेरे को ज्यादा टाइम ना लगे इसको सॉल्व करने में। बेटा ये पूरी तरह से तो कटेगा ही कटेगा। तो 314 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 942 आए? 314 को किस संख्या से गुणा करें कि 942 आए? तो कैसे सोचते हैं, आपको देखना 942 के लास्ट में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है ना लास्ट में। तो आपको सोचना है 314 को किस संख्या से गुणा करूं कि लास्ट में 2 आए। 314 को किस संख्या से गुणा करें, लास्ट में 2 आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो क्योंकि इसके भी लास्ट में 4 है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 4 को 3 से करोगे लास्ट में 2 आएगा। 4 तिया 12, एक हाथी, 3 एकम 3, 4 3 तिया 9। मिल गया ना। तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसे भी सोचा करो। ऐसे क्या हो गया, टाइम बच गया। कर आप वैसे भी सकते थे, और यहाँ हमने क्या कर लिया, टाइम बचा लिया, डायरेक्ट काट दिया। त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ओके, आ गई 3 सेंटीमीटर। बताइए किसी को कोई डाउट? नहीं तो उतार लीजिए इसको। बढ़िया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, यस मैम। दूसरा पार्ट आप लोग पोल में करोगे। दूसरा पार्ट पोल में दे दूं, सिर्फ आयतन निकालना है उसमें, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला आपको पता ही है आयतन का। यस मैम, दे दो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। हाँ बेटा, पोल में दूंगी सवाल। दूसरा पार्ट आयतन निकालने का, सारी चीज आपको पता है। मैम मैं बीच में क्लास लेती थी पर अलग फोन से लिया करती थी। अच्छा, किस नाम से लेते थे, क्योंकि मैं आपको इसी से याद है। सोनू गुजर के नाम से। अच्छा हाँ, फिर तो ठीक है, हाँ, याद आ गया मुझे। उतार लिए सभी ने? यस मैम। चलो फिर पोल में करना आंसर। अब दूसरा पार्ट, दूसरे में निकालना है इस बेलन का आयतन क्या है। देखो सारी चीजें मैं लिख देती हूँ। ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या अभी अभी निकाली 3 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र मैं नहीं लिख रही, वो आपको पता है, बार बार सॉल्व कर रहे हो। ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो 40.3 सेंटीमीटर, 142.4 सेंटीमीटर, 141.3 सेंटीमीटर या 140 सेंटीमीटर। देखो क्यूब है ये, ठीक है, वॉल्यूम क्यूब में आता है। कीजिए अब, आराम से सॉल्व करो। पाई की वैल्यू गड़बड़ कर दोगे, 3.14 लिखनी है। 3.14 पुट करना पाई की जगह, ठीक। 5वां सवाल भी काफी बढ़िया है, 5 नंबर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा सवाल है 5। मैम कर दिया, ठीक है। करेक्ट, एकदम बढ़िया। मैम कर दिए, सही है। यस, आपका भी ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो बेटा। देखो सारे सवाल मैं करवा दूंगी, फिर आपको आदत नहीं होगी ना। मेरे पास तो स्क्रीन ही नहीं आ रही आज। स्क्रीन ही नहीं आ रही, चलो एक बार मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ बेटा। ये कभी कभी ना नेटवर्क इश्यू की वजह से हो जाता है। अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना।
अब देखो आ रही है क्या? नो मैम, मेरे पास नहीं है। आपके पास भी नहीं आ रही? नो मैम। तो फिर आप लोगों को तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। प्रॉपर इंटरनेट है ना? कहीं खत्म हो गया हो या कम हो? अभी आ रही है बेटा, रिहान के नाम से जो है, आप अभी भी नहीं आ रही आपको भी? पता नहीं बेटा, मैम मेरी तरफ। हमारे पास तो आ रही है। हाँ देखो, मेरी तरफ से मैम हमारे पास भी आ रही है। ज्यादातर बच्चों के पास आ रही है। मैम मेरे पास भी आ रही है। ये तभी होता है, एक और बार शेयर कर देती हूँ, तभी होता है जब नेटवर्क इशू हो। देखो मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर वाईफाई लगा हुआ है, नहीं होगा। मैम एक और कई बार कई शेयर बार कर दी। जाता जाता स्क्रीन। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग तो मैं आपको, अब इसकी रिकॉर्डिंग तो मंडे ही मिलेगी ना, मंडे देख लेना, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। मैम कई कई बार नेट खत्म हो जाता है, जब नहीं भी हाँ जब कभी नहीं ऐसा होता है ना, screen- देखो स्क्रीन आने के लिए आपके फोन में नेट ज्यादा होना चाहिए, तो कभी ऐसा होता है कि इतना नेट ना हो। देखो आवाज आ जाएगी साफ, आवाज भी साफ आएगी, हर चीज होगा, मैसेज भी कर पाओगे, लेकिन स्क्रीन नहीं आएगी क्योंकि इतना इंटरनेट नहीं बचा होगा कि वो स्क्रीन हमारे दिखाने का साथ भी लोड। उससे होता है। हाँ, स्क्रीन दिखाने का जो लोड हो उतना इंटरनेट नहीं बचता, तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि इंटरनेट बचा के रखिए। चेक भी कर सकते हो, जो भी सिम हो आपके पास, इंटरनेट कितना बचा है ना, ये देख सकते हैं हम तो। मैम 7 में से 4 बच्चों का ठीक है, मेरा तो ठीक है। देखो सही तो है, लेकिन बेटा गलत भी काफी है ना, 4 बच्चों का गलत भी है। बेटा मैम आधे संजय का के नाम ठीक से जो आधे का बच्चे हैं, गलत। फिर क्लास का भूल गए क्या? क्लास खत्म होने में 4-5 मिनट बचे हैं, फिर हम मुझे। 4 बच्चों ने गलत कर दिया। यस, भूल गए थे क्या फिर से कि क्लास है? पिछली बार भी बोला था आपने मैम, मैं तो क्लास का भूल गया था। मम्मा ध्यान नहीं रहा। हाँ तो मुझे पता था आप यही बोलोगे, मुझे याद नहीं रहा। बेटा अपने फोन में ना मैम अलार्म ये लगाते डेली हैं ना। ऐसे कहते हैं। हाँ तभी मुझे भी याद है। अपने फोन में जैसे अलार्म लगाते हैं ना सुबह उठने के लिए, आप लगा लो हफ्ते में 3 दिन का अलार्म। मैम कितने 5 बजे का का? सही, छह 5 का पचास गलत का और 10 नहीं किया। हाँ देखो ये रिजल्ट है, ये नंबर, ये क्वेश्चन मान लो आपको मैंने 2 नंबर में दिया है ना, 2 नंबर में मैंने ये इसकी सवाल क्लास दिया। नहीं ली, फिर भी अटेंडेंस लिस्ट में मेरा नाम है। ओके। हाँ तो जिनका बहुत कम, क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि आप दूसरी आईडी से लेते थे क्लास, है ना? मैम मेरी उस दिन क्लास नहीं लगी। हम हाँ किसी मैंने और देखा ने था लिया मैसेज, होगी। मैंने मैसेज देखा था, पिछली क्लास की बात कर रहे हो आप। तो 2 नंबर का सवाल है, जिसने सही कर दिया उसके 2 नंबर मिल गए, जिसने गलत किया उसके 0। मैम पोल रिजल्ट भेजोगी? बेटा एक ही सवाल किया, रिजल्ट क्या भेजना, अभी देख लो, पता तो है ही आपको सही है या गलत, है ना? यस मैम। मैम एक ही क्वेश्चन है। हाँ चलिए अब मैं पिछले काउंट डाउन स्टार्ट कर में रही 2 हूँ। बच्चों के ही नहीं आए थे। हाँ 2 बच्चों का ही था जो मैंने भेजा था एक बार आपको। मैम मेरा भी था उसमें। हाँ वेरी गुड। बेटा मैं आपका नाम भूल जाती हूँ, आपका नाम क्या है? मैम तमन्ना। तमन्ना, हाँ ठीक है। ओके, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा? देखो सारी चीजें तो मैंने लिख दी थी, ऊंचाई त्रिज्या आपको बस वैल्यू पुट करनी थी। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14, त्रिज्या आर स्क्वायर मतलब 2 बार लगेगी, 3 × 3, ऊंचाई 5। क्या करोगे? गुणाई करना है और कोई ऑप्शन तो है नहीं। 3 तिया 9 × 5, क्या करोगे? 3.14, 9×5 = 45। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो 3.14 को 45 से, ठीक है?
आफ्टर डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई तो आनी ही चाहिए, नहीं तो और छोटा करके हम डेसिमल हटा भी सकते थे, पर ये चीज भी सीखो। 4 5 जा 20, 2 हासिल, 5 एकम 5, 6 7, 5 दिया 15, 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दिया 12, 7 3 13, 11, 2 3 4 1, लास्ट से 2 अंक पहले लग जाएगा, कितना आ गया 141.3। 0 0 कितने भी लगा सकते हो, लेकिन 0 का कोई मीनिंग नहीं होता ना, कोई आगे कितना भी 0 लगा दो, इसके बाद इसके आगे कितने भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 0 हम हटा रहे, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर? ओके हाँ, देखो 5वां सवाल बड़ा है, 5वां सवाल 5 नंबर के हिसाब से काफी अच्छा सवाल है, तो उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? यस मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछ जा सकते।